गुरु काशी यूनिवर्सिटी के बारे में सबने अभी देखा, कितने बच्चों के साथ मारपीट हुआ, कुछ बच्चे जेल भी गए। क्या स्थिति हुई होगी जो बच्चे एक स्टेट से दूसरे राज्य में पढ़ने के लिए जाते हैं और इस तरह की चीज़ें सामना करना पड़ता है। इस वीडियो को बनाने का एक ही मतलब है, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना। प्रश्न ये है कि आप कॉलेज में एडमिशन लेने आप जाओ तो किन किन बातों का आपने ध्यान रखा है। मैंने आप सबको बताया है कि आप कभी भी किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराने जा रहे हो तो इन बातों को ध्यान रखना जो मैं इस पॉइंट में आपको बताने वाला हूँ। क्या आपने ये सब पॉइंट आपने पहले देखा था? नहीं, या फिर किसी एजेंट के माध्यम से आपने एडमिशन ले लिया था? ये चीज़ें ना आने वाले जो बच्चे हैं जो 12वीं कर चुके हैं ना, उनके लिए हेल्पफुल होगा, उनको शेयर करना ये चीज़ें। तुम तो फंस गए ना। देखिए, कॉलेज में आप एडमिशन कराने जा रहे हैं तो ज़्यादातर लोगों ने तो सिर्फ प्लेसमेंट के बारे में बताया कि कैसा प्लेसमेंट है। प्लेसमेंट तो कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको मिलेगा ना, लेकिन उससे पहले तुम जेल चले जाओगे, फिर क्या होगा? अभी क्या हुआ था, गुरु काशी यूनिवर्सिटी से लेकर कोई भी यूनिवर्सिटी में मारपीट होता है, बच्चों के साथ रैंगिंग होता है। क्या स्थिति और क्या मानसिकता से वो बच्चा गुजरता है, इसका ध्यान रखा है। कॉलेज के जो हॉस्टल है, अगर सभी बच्चों के हॉस्टल में आपको शराब की बोतल मिलने लगे, सोचो क्या माहौल होगा वहाँ का। ये वातावरण आपने चेक किया था कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले कि प्लेसमेंट चेक किया था कि प्लेसमेंट अच्छा है, कोर्स कंप्लीट होगा, प्लेसमेंट मिल जाएगा, जॉब हो गया, आपका जॉब लग गया, आप करियर आपका सेटल है, यही चेक किया था आपने। ये मिस्टेक अब नहीं करना है। और अलॉट मैं कर देना चाहता हूँ उन बच्चों को जो 12वीं कर लिए हैं और कॉलेज में एडमिशन कराने चाह रहे हैं। तो यही मैंने 10 पॉइंट इस वीडियो में बताने की कोशिश किया हूँ जो किसी ने नहीं बताया है। सिर्फ प्लेसमेंट के सब ने बात की है। यूट्यूब पर लोगों ने, ज़्यादातर टीचर ने, सबने प्लेसमेंट की बात की है, लेकिन सच्चाई नहीं बताया है कि सच्चाई क्या है, किन किन प्रॉब्लम को आपको सामना करना पड़ेगा। आप कॉलेज में एडमिशन करा लेते हो तो क्या प्रॉब्लम आएगी उस 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, उसके बारे में किसने नहीं बताया है। क्यों? आपको सर्च करना है ना, तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, नंबर वाइज आपको समझाऊंगा। देखिए, पहली बात कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में एडमिशन करा रहे हैं तो पहले तो आप देख लीजिए कि वो अफिलिएटेड है कि नहीं। कोई भी कॉलेज है तो वो अफिलिएटेड है कि नहीं यूनिवर्सिटी से। बहुत सारे कॉलेज फेक है, जो यूजीसी से अफिलिएटेड है ही नहीं, उस कॉलेज से अफिलिएटेड है ही नहीं। तो पहले नंबर तो ये चेक करना है कि वो अफिलिएटेड है कि नहीं। ठीक है, और दूसरी बात, एक तो AICTE उससे अफिलिएटेड है कि नहीं, यूजीसी से अफिलिएटेड है कि नहीं, NAC से अफिलिएटेड है कि नहीं। ये सब जानकारी जो है आपको पहले देखना पड़ेगा कि ये चीज़ें जो है ना, मान्यता आपको मिला है कि नहीं, इस कॉलेज वाले ने, यूनिवर्सिटी वाले ने ये मान्यता लिया है कि नहीं। ये पॉइंट को पहले नंबर पर हम रखते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है कि फैकल्टी, जो आपने कोर्स लिया है, जिस कोर्स को आपने चुनाव किया है, जैसे कि आप BTech कोर्स या फिर BBA या BCom या B फार्मा, कोई भी कोर्स अगर आपने चुनाव कर लिया है, ये कोर्स कोई एक चुनाव कर लिया है आपने, तो सबसे पहले आपको देखना है कि फैकल्टी, जो कॉलेज की जो फैकल्टी है वो कैसी है। सिर्फ अटेंडेंस बनाने के लिए आपके क्लासरूम में आती है फैकल्टी या कुछ पढ़ाती भी है, इसके बारे में किसने बताया ही नहीं है। अंदरूनी चीज़ें क्या प्रॉब्लम आती है उसके बारे में इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। 10 पॉइंट बताऊँगा। करियर आपका अच्छा रहेगा, नहीं तो आप मुंह उठाकर चले जाओगे तो फिर आपका 5 साल 4 साल का करियर भी बर्बाद होगा, फिर डिग्री लेके घूमते रहोगे। ठीक है ना, ये 5 मिनट का वीडियो देखने में प्रॉब्लम आ रही है तो फिर 4 साल का करियर क्या, उसके बारे में सोचिए। पूरा वीडियो देखना, मैं समय आपका बर्बाद नहीं करने वाला। ठीक है, दूसरी चीज़ की फैकल्टी की स्थिति कैसी है। फैकल्टी आपकी पढ़ा रही है या टाइम पास कर रही है, या आपके सीनियर जो लड़के हैं, एडमिशन कराने से पहले इसकी तहकीकात कर लो कि एडमिशन हो गया। जो बच्चे ऑलरेडी, इसकी तहकीकात कैसे करोगे, इसकी जानकारी कैसे करोगे? सीनियर लड़कों से कॉलेज जाओ, पता करो कि जो टीचर जो पढ़ाता है वो टाइम पास कर रहा है, कहानी सुना रहा है, या अटेंडेंस लगा के सिर्फ चला जा रहा है, क्या कर रहा है। तो फैकल्टी का चेक करना, टीचर का चेक करना आपको दूसरे नंबर पर आता है।
तीसरे नंबर पर आता है कि फीस स्ट्रक्चर, जो स्कॉलरशिप कॉलेज स्कॉलरशिप बच्चों को देती है कि नहीं। कई बार ऐसी स्थिति भी आती है कि हम कॉलेज का फ़ी जो है भरने में सक्षम नहीं होते हैं, तो काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो स्कॉलरशिप कॉलेज की तरफ से है कि नहीं, लोन की सुविधा जो है कॉलेज दे रहा है कि नहीं, ये तीसरे नंबर पर है, तीसरे पॉइंट पर। तीसरे पॉइंट पर इसलिए बताया क्योंकि अगर आपने कॉलेज में 2 साल पढ़ाई किया, कुछ ऐसी स्थिति हो गई फैमिली में जिसमें पैसा कॉलेज का फ़ी भरने में प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर क्या करोगे तुम? ज़मीन नहीं है बेचने के लिए, या फिर उस स्थिति नहीं है कि आप कहाँ से 2 लाख रुपए भरोगे, कॉलेज का फ़ी कहाँ से भरोगे। तो ये आपको चेक करना है कि कॉलेज लोन प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं। जो अच्छी यूनिवर्सिटी होती है ना, अच्छी यूनिवर्सिटी जो होती है, अच्छे जो कॉलेज होते हैं, वो लोन जो है बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं, लोन देते हैं पढ़ने के लिए। तो ये जो है ना, इसको चेक करना है आपको। और चौथे नंबर पर आता है कि लाइब्रेरी, कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कॉलेज का लाइब्रेरी कैसा है, ठीक है, वहाँ पर क्लासरूम में इंटरनेट की व्यवस्था कैसा है, सिक्योरिटी कैसा है। कॉलेज में ये सिक्योरिटी भी तो देखना है ना आपको, लाइब्रेरी है कि नहीं, और लाइब्रेरी है तो वहाँ पर क्या बुक्स रखा है या सिर्फ झूठ मूठ के लाइब्रेरी खोल के रखे हुआ है, इसको पहले चेक करना है, ठीक है। ये चौथे नंबर पर था। और सबसे महत्वपूर्ण बात हॉस्टल। हॉस्टल में मेस की क्वालिटी कैसा है, खाना आपको टाइम पर मिलता है कि नहीं, हाइजीन खाना मिलता है कि नहीं, स्वस्थ खाना मिलता है कि नहीं। ये सबसे पहले आपको आपके दिमाग में होना चाहिए कि आपकी हॉस्टल में जो खाना प्रोवाइड हो रहा है वो कैसा खाना है, स्वस्थ खाना है, उससे आपका सेहत अच्छा रहेगा, किस तरह का खाना है, ठीक है। इसकी जानकारी आपको इकट्ठा करना है, नहीं तो आपकी तबीयत ख़राब होने वाली है। और अक्सर जो मेनू बना होता है हॉस्टल का, जो खाना पीना मेस का, तो मेनू के अकॉर्डिंग चलते नहीं है। मेस का जो वार्डन है खाना वैसे नहीं प्रोवाइड करता जैसे आप सोच रहे हैं कि इतने सारे लिस्ट बना रखा है, लगता है कि सभी कुछ प्रोवाइड करेगा। नहीं, ये सच्चाई नहीं होता है। ये सच्चाई के लिए आपको जाकर हॉस्टल में ही पता करना पड़ेगा, आपको मेस में जाकर पता करना है, बच्चों से पूछना पड़ेगा जो बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं, ठीक है। तो मेनू के अकॉर्डिंग आपको नहीं चलना है। मेनू के अकॉर्डिंग 12 महीना में 3 महीना चलेगा, 12 महीने में 3 महीना मेन्यू के अकॉर्डिंग चलेगा, उसके बाद सब फेल हो जाता है। ये प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं, ये ऐसे ही होता है। अब नए लड़के हो तो मेरी बात को समझने की कोशिश करो, नहीं तो जाओगे, फंस जाओगे। उसके बाद 5वें नंबर पर आता है प्लेसमेंट का। ठीक है, प्लेसमेंट होना चाहिए, लेकिन क्या कंपनी आपके कॉलेज में विजिट कर रही है, कॉलेज वाले कंपनी को बुला रहे हैं, उसको देखना है। कॉलेज में इंटर्नशिप हो रहा है कि नहीं, सेमिनार और वर्कशॉप ये सब करवाया जाता है कि नहीं, ये सब जानकारी रखना है, ठीक है। प्लेसमेंट तो मैं सबसे लास्ट में रखना चाहूँगा। कॉलेज कंप्लीट होने के बाद ही प्लेसमेंट पे जाओगे ना, तो इस पॉइंट को लास्ट में रखो। लेकिन प्लेसमेंट तो ठीक है, लेकिन इसको लास्ट में रखो, ठीक है। और 6ठे नंबर पर आता है लोकेशन। आपका जो लोकेशन है, कॉलेज का लोकेशन है, वो किस लोकेशन पर है, वहाँ पर गाड़ी मिलती है कि नहीं, ऑटो बस ये सब चल रहा है कि नहीं। मान लो कि किसी एकांत में कॉलेज है आपका, मतलब बहुत दूर, जहाँ पर 25 किलोमीटर एकदम सुनसान है, कुछ नहीं है, क्या वहाँ पर ये स्थिति है? अगर होगा तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। आपको ट्रांसपोर्टेशन का ध्यान रखना पड़ेगा, और गाड़ी की आपको खुद से या कॉलेज की तरफ से जो गाड़ी प्रोवाइड होता है कॉलेज जाने के लिए, ठीक है, तो उसके फ़ी लगते हैं, फ्री में नहीं मिलेगा आपको, उसके भी फ़ी लगते हैं। तो आप उसके लिए सक्षम हैं, तो लोकेशन का भी आपको ध्यान रखना है। अब ध्यान रखते हैं कि कॉलेज में इस पर सब कोई बात तो करता नहीं है, इसकी रैंकिंग की मैं बात कर रहा हूँ। एंटी रैंकिंग जो होता है, हालांकि इस पर शिकायत करने पर कड़ी तो कड़ी सज़ा मिलती है जिस बच्चों ने रैंकिंग किया है किसी जूनियर लड़कों के साथ, लेकिन होता है, अभी भी होता है, ये प्रैक्टिकल में बता रहा हूँ। कानून का कितना पालन होता है आपको भी पता है ना। मारपीट अगर आपके साथ होगा, अगर आप पुलिस में जाओगे तो कब सज़ा मिलेगा, कब जेल जाएगा, क्या स्थिति होगी, क्या करना पड़ेगा, कितना पैसा घूस देना पड़ेगा, आपको भी पता है, ठीक है। तो रैंकिंग
अगर आपके कॉलेज में है तो ये नकारात्मक चीज़ है जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ये भी चेक करना है कि ऐसा हो, ये सब सिस्टम रैंकिंग का है कि नहीं। ज़्यादातर कॉलेज में बंद हो गया है, लेकिन आपको इसके वेरीफाई करना है। ठीक है, वहाँ का माहौल नए बच्चे होते हैं बिहार उत्तर प्रदेश से, तो उनको माहौल से क्या लेना देना, ऐसा उनका कहना है। लेकिन आप जिस माहौल में जाओगे, आप पढ़ने के माहौल में गए हो, तो वहाँ का पढ़ने का माहौल है या आपका है। जैसे गांव में घूमना फिरने का जैसे माहौल था वैसा ही माहौल बना रखा है कॉलेज में क्या, इसका वेरीफाई कौन करेगा? आपको करना है। ठीक है, माहौल में आप एडजस्ट होते हो कि नहीं। मान लो कि यूपी के हो, उत्तर प्रदेश से या बिहार के हो, तो क्या तुम पंजाब में एडजस्ट कर पाओगे? हरियाणा में एडजस्ट कर पाओगे? तो करने से पहले आप चेक तो कर लो, वहाँ पर जाकर करना है ना आपको माहौल में एडजस्ट में दिक्कत आएगा ही आएगा, तो इसका आपको ध्यान रखना है। नए माहौल में अक्सर बच्चे जाते हैं तो परेशानी होती है। ठीक है, कॉलेज की तरफ से जो नोट्स, अटेंडेंस, ये सब चीज़ें जो है डिजिटल कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड हो रहा है कि नहीं। कॉलेज जो है किस तरह का डिजिटल अटेंडेंस है कि नहीं कॉलेज में, या फिर मैं प्रैक्टिकल की बातें करूं तो होता क्या है, पैसा देकर टीचर को अटेंडेंस बच्चे लगवाते हैं। क्या यही सुविधा कॉलेज में है क्या? पता करो जाकर। बहुत सारे कॉलेज में ऐसी सुविधा है जहां पर पैसा देकर अटेंडेंस बनता है। आप घर बैठे रहो या कॉलेज आओ, चले कहीं और जाओ कुछ और कांड करने, और यहाँ पर पैसा दे दो, टीचर से साठ गांठ रखे रहो, तो आपका अटेंडेंस फुल मिलेगा 75%। अगर ये चीज़ें है तो समझ लो कि बेहतर नहीं है, कॉलेज आपके लिए बेहतर नहीं है। ठीक है, इसका भी चेक करना है। इसको अक्सर बच्चे जो है इसको चेक नहीं करते हैं और इस तरह की परेशानी आती है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। ख़राब हॉस्टल या मेस की समस्या तो मैंने शुरू में ही बता दिया था कि इससे सबसे ज़्यादा बच्चे पीड़ित होते हैं। तो मेस की समस्या को सबसे पहले चेक करना है। आपको खुद जाकर हॉस्टल में मेस में खाना खाकर खुद आपको चेक करना है क्या स्थिति है, किस तरह का खाना प्रोवाइड होता है। ठीक है, तो ये जो मैंने जितने भी पॉइंट बताया है, उसके बाद जो जैसे मैंने शुरू में ही बोला था कि प्लेसमेंट का, ये सब सुविधा अगर आपके कॉलेज में आप चेक कर लेते हो, सटीक बैठ जाता है, फिर आप प्लेसमेंट के बारे में बात करना। वो कैसे पता चलेगा आपको प्लेसमेंट का? सीनियर बच्चे जो होंगे ना, वो बताएंगे कैसा प्लेसमेंट मिलता है। और कॉलेज अगर अच्छा है तो साइट पर भी अपलोडेड होते हैं प्लेसमेंट के बच्चों के बारे में। ठीक है, और जो सीनियर लड़के हैं उनसे भी आप पूछताछ कर लेना। ये सब पॉइंट आपको चेक करना है, उसके बाद ही आपको कॉलेज में जाना है। एडमिशन कराओगे ना, तो ये सब पॉइंट देख लेना। ठीक है, प्लेसमेंट तो ज़रूरी है, अच्छी बात है, लेकिन प्लेसमेंट की जानकारी तो आपको कॉलेज के बच्चे, सीनियर जो बच्चे होंगे वही देंगे ना, जो लास्ट ईयर के बच्चे होंगे या पढ़ के जो निकल गए होंगे, है ना। ये सब जानकारी मिल जाता है। आपको थोड़ा सा मेहनत करना है, आपको थोड़ा सा मेहनत करके जाना तो है कॉलेज में। 3 साल 4 साल आप समय देने वाले हो हॉस्टल में, कॉलेज में, तो क्या 2 दिन टाइम निकाल के नहीं जा सकते हो? अगर दूर है तो कहीं जाकर रूम ले लेना, किराए पर रूम ले लेना, होटल में रुक जाना 2 दिन के लिए, फिर जाके पता करना। कौन करेगा पता? पढ़ना आपको पता कौन करेगा? ठीक है, अच्छे सीनियर टीचर और मेंटर से हमेशा जुड़ने की कोशिश करो, जो अच्छे मेंटर्स हों आपके लिए। ठीक है, मेंटर्स भी तो मायने रखता है ना, ताकि आपको सही गाइडेंस मिल सके। ठीक है, तो कॉलेज में एडमिशन से पहले ये ज़रूरी जो मैंने बातें बताई है, आपको इस सभी चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि आपके भविष्य को बेहतर बनाएगा यही जितने पॉइंट मैंने बताए हैं। ठीक है, और घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। और कोई भी आपको परेशानी है, फिर भी आपके पास कोई सवाल है, तो आप कमेंट करके पूछना, और डायरेक्ट व्हाट्सएप से भी पूछ सकते हो, मुझसे बात भी कर सकते हो। वो लिंक है नीचे में, जाओ नीचे में और व्हाट्सएप से जुड़ो, और डायरेक्ट मुझसे सवाल भी पूछ सकते हो और प्रश्न भी पूछ सकते हो। जो भी पूछना है, बात करना है तो बात भी कर सकते हो। ठीक है ना, मैं अच्छा गाइड कर सकता हूँ। और
अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना जो बच्चे एडमिशन लेने वाले हैं। अभी 12वीं का रिजल्ट बिहार में भी आया है, ठीक है, तो हमेशा काम आएगा। जो बच्चे 12वीं कर लिए एडमिशन के लिए कॉलेज खोज रहे हैं तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो काम आएगा, ठीक है। तो उनको शेयर जरूर करना, उनको सही गाइडेंस की आवश्यकता है ना। कौन गाइडेंस देगा, कौन गाइडेंस देगा? सिर्फ प्लेसमेंट के बारे में ही बात करोगे? 4 साल कैसे गुजरेगा उसके बारे में बात नहीं करोगे? सब बात करना है, सभी पॉइंट को आपको मैंने ये बताया है, ठीक है। अगले वीडियो मिलते हैं और इससे भी बेहतर पॉइंट मैं आपको आपके भविष्य के लिए बताने वाला हूँ, ठीक है। थैंक यू।